हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लगातार महिला सुपरवाइज़र परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें ऐसे सभी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, जो कि मैंने महिला सुपरवाइज़र के लिए ही बनाया है। अगर वहाँ से आप नहीं देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। आप वहाँ से भी जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं हम। त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंत होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों त वर्ग का देखिए, त जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है दांत को क्या करता है? टच करता है। तो ये कौन से में आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दंत में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा? होस्ट, ऑप्शन नंबर सी। जब हम प बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ क्या होते हैं? टकराते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, जब हम च बोलते हैं तो वो किस में जाकर टच होता है? तालु में जाकर टच होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। च जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा? तालु पे होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। जानते हैं ना, हम बचपन में पढ़े अ से लेकर ज्ञ तक, वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। इसी वर्णमाला में जो है पूरे वर्णों को जो क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया। तो हमारे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताइए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र और ज्ञ तीन व्यंजन हैं जो हमारे, ये कौन से व्यंजन में आएंगे? तो दोस्तों ये सभी किस में आएंगे? संयुक्त व्यंजन में आएंगे, क्योंकि ये सभी जो हैं संयुक्त मिलकर बने हुए हैं, संयुक्त होकर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग वर्णों से मिलकर बना हुआ है वह। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पुस्तक पुस्तक कौन सा शब्द है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों पुस्तक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों आग कौन से में आएगा? तद्भव में आएगा, क्योंकि इसका तत्सम रूप क्या है? अग्नि। अग्नि से क्या बना हुआ है? आग बना हुआ है। तो आग जो है किस में आएगा? तद्भव में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, यह भी कहाँ से लिया गया है? हमारे पुराने संस्कृत की भाषा से लिया गया है पृथ्वी को, इसलिए यह किस में आएगा? तत्सम शब्द आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। टेबुल कौन सा शब्द है? तो जो टेबुल है वो जो है विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, विदेशज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नाक कौन सा शब्द है? देखो नाक यहाँ पे पूछा गया, तो नाक जो है रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जब हम उसके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वहाँ से कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकलता। जैसे नाक में न और क को अलग करेंगे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं, वो जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक वह जो है अपना अर्थ नहीं देगा। इसलिए नाक जो है किस में आएगा? रूढ़ शब्द में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल में सभी प्रकार के फूल शामिल हो जाते हैं। तो वो एक फूलों की एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर ईमानदारी को बताना है। तो ईमानदारी किस में रहता है? व्यक्ति के भाव में निहित होता है। तो इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर मतलब क्या होता है दोस्तों? भगवान श्री गणेश जी को कहा जाता है। तो हमको ये बताना है कौन सा शब्द है। तो ये आएगा योग रूढ़ शब्द। दो शब्दों से मिलकर यह क्या हो रहा है? बन रहा है, लंबा और उदर। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो लंबोदर किस में आएगा? योग रूढ़ शब्द में आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड वाला सोना बोल रहा है, ना कि सोने वाला सोना बोल रहा है। ठीक है, तो सोना कौन सी संज्ञा में आ जाएगा? यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा में, क्योंकि जितने भी धातु हैं वो सभी किस में आते हैं? द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, हीरा, ये सभी किस में आएंगे?
द्रववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? यहाँ पर जो मैं है इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ये मैं जो है कौन सी संज्ञा है ये आपको, सॉरी कौन सा पुरुष है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं मतलब कैसा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मैं प्रथम हूँ इसलिए कैसा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। प्रथम को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। और मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? हम जिसके साथ बात कर रहे हैं वो किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। और वह तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस में शामिल हो जाता है? अन्य पुरुष में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था? मैं, तो मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर आपको पूछा गया, तो आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। जैसे अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, आप जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित हो रहा है ना कि आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित कौन कर रहा है? कि आप कर रहे हैं, कि आप ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाचक सर्वनाम हो जाएगा? आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पुष्प कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पुष्प जो है तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, यह संस्कृत भाषा में ज्यों का त्यों लिया गया है। पुष्प कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल जो है विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। आइए आगे देखते हैं हम। तेंदुआ कौन सा शब्द है? जो तेंदुआ है कौन सा शब्द होगा ये हमको बताना है। तो तेंदुआ जो है देशज शब्द है, यह हमारे देश में ही निर्मित है। अगला देखते हैं हम। गोल विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गोल जो है किसी भी चीज़ के गुण को बता रहा है। जैसे कि हम सेंटेंस लेकर चलते हैं कि रोटी गोल है या फिर गोल रोटी, तो यहाँ पर रोटी की विशेषता कौन बता रहा है? गोल बता रहा है। तो किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, जो कि बता रहा है कि रोटी कैसी है? गोल है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। कोई विशेषण है, यहाँ पर जो कोई है वो कौन सा विशेषण में आएगा? ये आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण में, क्योंकि कोई जो है सभी के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये किस में आ जाएगा? सर्वनामिक विशेषण में शामिल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? तो बिल्कुल सामान्य सा सवाल है दोस्तों यहाँ पर। तो तुम जा रहे हो किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा, क्योंकि तुम अभी जा रहे हो। ठीक है, कार्य जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पे। नाक कौन सा लिंग है? तो नाक कौन सा लिंग है दोस्तों? स्त्रीलिंग। अब देखो नाक के लिए क्या करते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं तो नाक बह रही है ऐसा बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? रही है आ रहा है, तो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। बहुत ही सामान्य सा सवाल था ये। चलिए आगे देखते हैं। नवयुवक कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के सवाल जो है बहुत पूछे जाते हैं, जो कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष जो है तीनों से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर नवयुवक से आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नव जो है युवक की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पर भी पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, जो दूसरे की क्या बताता है? विशेषता बताता है, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पर देखो प्रतिदिन दिया हुआ है, तो प्रति एक जो है अवयव है, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में चेंज नहीं होता है। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं, क्योंकि प्रति एक अवयव है जो कभी नहीं बदलता। तो प्रतिदिन, ठीक है दोस्तों, यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा, अवयवी भाव समास। आइए अगला देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों तो देशभक्ति जब भी, जैसे देश के लिए भक्ति है ना, तो जहाँ पर भी के लिए, में या फिर पर या फिर से ऐसा शब्द जहाँ पे जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास में कहते हैं। तो वो उसमें तत्पुरुष समास में शामिल होता है। तो यहाँ पर देश के लिए भक्ति हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो दोस्तों पाप और पुण्य दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, ठीक है, माता पिता में दोनों पद प्रधान है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, सही होगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, दोपहर कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, वर्ड देखते ही कि दोपहर, दो मतलब कितना है, संख्या है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर भी संख्या को इंगित किया जाता है वहाँ पर कैसा समास होता है, द्विगु समास, ठीक है। संख्यावाचक जहाँ पर भी शब्द आते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 30 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको लिए ऐसे ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो संग्रह जो है आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।